ये प्राचीन धरती, इसकी कहानी सुनो। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की धरती पर एक ऐसा नगर भी था जहां की ईंटें आज भी मानो किसी भूली हुई प्रेम कहानी की धड़कनों को संभाले बैठी है। एक ऐसा नगर जो कभी भगवान कृष्ण के वंशजों के कदमों की गूंज से जीवित था, लेकिन आज उसका नाम भी इतिहास की धूल में लगभग खो चुका है। क्या आप जानते हैं कि इस शहर में एक ऐसी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम लेते ही सदियों से किसी अनजान सी शक्ति की लहर कई गांवों में महसूस की जाती है। क्या आपने उस नगर के बारे में सुना है जहां तक पहुंचने के लिए कहा जाता है कि देवताओं ने भी रास्ता बदल लिया था? और क्या आपने उस योद्धा के बारे में सुना है जिसे इतिहास आज भी बस एक छाया की तरह याद करता है, लेकिन जिसका नाम लेते ही कई प्राचीन ग्रंथों में युद्ध की आग भड़क उठती है? क्या सच में यह नगर अस्तित्व में था? क्या इसकी दीवारों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका उत्तर आधुनिक विज्ञान भी नहीं समझ पाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों एक ऐसा नगर जो कभी वैभव, प्रेम, युद्ध और अलौकिक शक्तियों का केंद्र था, अचानक इतिहास से गायब हो गया? क्या यह सच है कि सोनितपुर का वास्तविक स्थान आज भी 3 विभिन्न राज्यों में दावा किया जाता है? और क्या यह भी संभव है कि यह नगर केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता का प्रमाण है जिसे हम आज भी ढूंढ रहे हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम खोज करेंगे उस खोए हुए नगर सोनितपुर की, जिसका नाम सुनते ही ग्रंथों में प्रेम, राक्षस, देवता, युद्ध, छल और चमत्कार एक साथ जीवित हो उठते हैं। यह है तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सोनितपुर, प्रेम, शक्ति, युद्ध और खोई हुई सभ्यता का रहस्य। अनसुनी मगर रोचक कथा जो आपको हैरान कर देगी। आज की वीडियो अत्यंत ज्ञानपूर्वक और रहस्य प्रेरणादायक है, इसीलिए इस कथा और इस रहस्य को समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी को शुरू करते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी सीमांतों में हिमालय की तलहटी में तेज हवा की सरसराहट के बीच एक नाम आज भी लोक कथाओं में फुसफुसाया जाता है, सोनितपुर। संस्कृत ग्रंथों में इसे शोणितपुर कहा गया है। एक ऐसा नगर जो महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण की कथाओं में गहराई से वर्णित है। लेकिन इन सभी ग्रंथों में एक बात बेहद अजीब है। सोनितपुर का वर्णन कभी भी सामान्य शहर की तरह नहीं किया गया। इसके बारे में कहा गया कि यह वह नगर था जहां युद्ध का रक्त प्रेम की लालिमा से मिलकर ऐसे किस्से बना रहा था जिन्हें देवता भी भूल नहीं पाए। ग्रंथों में इसे राक्षस राज बाणासुर की राजधानी बताया गया है। बाणासुर, जिसे भगवान शिव का अनन्य भक्त कहा गया, इतना शक्तिशाली कि उसके हजारों हाथों का वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत बाणासुर से नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है उस प्रेम से जिसने 2 महान राजवंशों को आमने सामने खड़ा कर दिया। अनिरुद्धा, द फॉरगॉटन वॉरियर प्रिंस। कहानी के केंद्र में है अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के पौत्र, जिनके बारे में लिखा है कि वे स्वभाव से अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और मानसिक रूप से अद्भुत शक्ति वाले थे। लेकिन जो बात कम लोग जानते हैं वह यह कि अनिरुद्ध के बारे में केवल युद्धों की नहीं बल्कि एक गहन प्रेम कथा की चर्चा है। एक ऐसी कथा जिसने सोनितपुर को इतिहास में अमर कर दिया। उषा, द प्रिंसेस हुज ड्रीम शुक एम्पायर्स। सोनितपुर की राजकुमारी उषा, जिन्हें एक रात एक ऐसे पुरुष का सपना आया जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था, लेकिन वह सपना इतना वास्तविक था कि राजकुमारी उषा उसके प्रेम में पड़ गई। उनके इस रहस्यमय सपने का वर्णन पुराणों में मिलता है, जहां कहा गया कि उस सपने में दिखने वाले युवा का चेहरा इतना तेजस्वी था कि उषा ने नींद से उठते ही उसकी तस्वीर बनवाने की इच्छा जताई। अब यहां कहानी और भी रोचक हो जाती है। राजकुमारी उषा की सहेली चित्रलेखा इतनी दिव्य कला में निपुण थी कि वह ध्यान के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक छवि देख सकती थी। कहते हैं कि चित्रलेखा ने हजारों चेहरों के चित्र बनाए, लेकिन जैसे ही उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, उषा ने तुरंत कह दिया, यही वही है, यही वह पुरुष है जिसे मैंने सपने में देखा था। अब आपको यह सब एक कहानी लग रही होगी, लेकिन रुको,
अभी असली रहस्यों की शुरुआत हुई है। कहानी यहां से अलौकिक हो जाती है। ग्रंथों में एक चौंकाने वाली घटना का वर्णन है। चित्रलेखा ने योग शक्ति के माध्यम से अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर सोनितपुर पहुंचा दिया। बिना घोड़े, बिना सेना, बिना यात्रा, सीधे कई सौ कोस दूर। यह घटना आज भी शोधकर्ताओं को चौंकाती है। कुछ इसे प्राचीन टेलीपोर्टेशन की ओर संकेत मानते हैं, कुछ उन्नत योग विद्या, और कुछ इसे केवल प्रतीकात्मक घटना कहते हैं। लेकिन एक बात तय है, कहानी यहां से सांस्कृतिक नहीं, अलौकिक हो जाती है। द बिगिनिंग ऑफ वॉर। जब बाणासुर को पता चला कि सोनितपुर की राजकुमारी एक अजनबी युवक के साथ महल में है, तो उसने उस युवक को पकड़वाकर बंदी बना लिया। यहां से शुरू होता है वह युद्ध जिसका वर्णन भागवत पुराण में एक भयंकर आकाशीय युद्ध के रूप में मिलता है। बाणासुर, उसकी राक्षस सेना और उसके सहायक स्वयं भैरव और भूतगण। दूसरी ओर अनिरुद्ध, बाणासुर का क्रोध और जल्द ही आने वाले कृष्ण और प्रबल यदुवंश, सोनितपुर। यह नाम जितना सुरम्य लगता है, उतनी ही रहस्यमय इसकी कहानी है। पुराणों में इसे एक विशाल दुर्गनुमा शहर बताया गया है, जिसकी सुरक्षा प्राकृतिक खाई, घने जंगलों और दैत्य कुल की शक्ति से होती थी। लेकिन क्या यह शहर सच में था या केवल कथाओं में बसा एक रोमांटिक नगर? आपको जानकर हैरानी होगी कि सोनितपुर का अस्तित्व आज भी 3 अलग-अलग राज्यों में दावा किया जाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हां, 3 अलग राज्य और तीनों के अपने तर्क, अपने प्रमाण। 1. असम का दावा। तेजपुर शेष प्राचीन सोनितपुर। असम का तेजपुर जिला आज भी खुद को सोनितपुर का आधुनिक रूप मानता है। यह दावा सिर्फ नाम से नहीं, बल्कि कई आश्चर्यजनक प्रमाणों से भी जुड़ा है। पुराण कहते हैं कि सोनितपुर में बाणासुर शिव का उपासक था। अब सुनिए असम की स्थानीय मान्यता। तेजपुर में आज भी दोल पार्वत, अग्निगढ़, कामाख्या निकट क्षेत्र और उषा अनिरुद्ध की प्रतिमाएं मौजूद हैं। अग्निगढ़ को स्थानीय लोग बाणासुर का गढ़ मानते हैं। कहते हैं कि यहीं उषा को बंदी रखा गया था और यहीं अनिरुद्ध को कैद किया गया था। तेजपुर का नाम सोनितपुर होने का कारण भी बेहद रोचक है। स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि बाणासुर और कृष्ण की सेना के युद्ध के दौरान इतना रक्त बहा कि जमीन लाल हो गई। लोगों ने इस स्थान को शोणितपुर कहा, जिसका अर्थ है रक्त से भरा शहर। क्या यह केवल प्रतीकात्मक है या यह युद्ध सच में इतना व्यापक था? यह सवाल अभी भी खुला है। 2. अरुणाचल प्रदेश का दावा। बाणा जनजाति के प्रमाण। अरुणाचल प्रदेश की कई जनजातियां खुद को बाणा का वंशज कहती हैं। वे मानती हैं कि बाणासुर यहां का आदिवासी राजा था और उसका राज्य विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में फैला था। कुछ जनजातियां अनिरुद्ध को पहाड़ों से आने वाला देवपुरुष कहती हैं और उनके वर्णन ग्रंथों से मेल खाते हैं। पुरातत्व विभाग को यहां ऐसे शिलालेख भी मिले जिनमें बाण राजा नाम का उल्लेख है। हालांकि उनका ग्रंथों से सीधा संबंध सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन समानता इतनी मजबूत है कि शोधकर्ता इसे गंभीरता से लेते हैं। 3. उत्तर प्रदेश का दावा। प्राचीन उत्तरी काशी का विस्तार कुछ इतिहासकार बताते हैं कि सोनितपुर का बंगाल असम से जोड़ना शायद बाद की परंपरा है। उनका मानना है कि पुराण काल में उत्तर काशी और शोणितपुर उत्तर प्रदेश क्षेत्र के प्राचीन नगर थे, जिन्हें बाद में पूर्वी भारत में स्थानांतरित मान लिया गया। अगर यह सच है तो वर्तमान सोनितपुर कहीं गंगा यमुना के मैदानों में दफन हो सकता है। लेकिन हर सिद्धांत एक नए रहस्य को जन्म देता है। तो फिर असली सोनितपुर था कहां? जब पुराण सोनितपुर की बात करते हैं तो वे एक सामान्य नगर का नहीं, बल्कि एक साम्राज्य का वर्णन करते हैं। एक ऐसा साम्राज्य जिसका प्रभाव हिमालय से लेकर ब्रह्मपुत्र की घाटी तक था। तो क्या सोनितपुर एक ही था या यह बाणासुर के साम्राज्य का एक बड़ा केंद्र था, जिसके कई हिस्सों को आज देश के अलग अलग हिस्से अपना दावा मानते हैं? देवताओं का नगर या राक्षसों का गढ़? इतिहासकार कहते हैं कि यह एक राक्षस राजधानी थी, लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि बाणासुर शिव का भक्त था। इतना बड़ा भक्त कि स्वयं शिव ने कहा था, बाणा, जब भी तू संकट में होगा मैं स्वयं तेरी रक्षा करूंगा। क्या यह संभव है कि सोनितपुर ऐसा स्थान हो
जहां राक्षस, मानव और देवता तीनों की गतिविधियां एक साथ होती थीं। यह सवाल शोधकर्ताओं को आज भी उलझाए हुए है और इसी रहस्य के कारण सोनितपुर केवल एक भूगोलिक स्थान नहीं बल्कि इतिहास की सबसे उलझी हुई पहेली बन जाता है। उषा और अनिरुद्ध का प्रेम एक युग को हिला देने वाली कथा कहानी जितनी आगे बढ़ती है, रहस्य उतने ही गहरे होते जाते हैं। उषा और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी भारत की सबसे अनोखी कथाओं में से एक है। यह सामान्य प्रेम नहीं था, यह वह प्रेम था जो सपने में जन्मा, योग द्वारा जुड़ा और युद्ध की ज्वाला में तपकर अमर हुआ। उषा का दिव्य स्वप्न। एक रात उषा ने एक युवा का सपना देखा। वह इतना तेजस्वी था कि उसके चेहरे की रेखाएं नींद खुलने के बाद भी मानो उनकी आंखों के सामने ही तैर रही थीं। पुराण कहते हैं कि वह केवल सपना नहीं था, वह एक अतीन्द्रिय संकेत था, अर्थात एक संकेत जो सामान्य इंद्रियों से नहीं बल्कि आत्मा से अनुभव किया जाता है। चित्रलेखा की रहस्यमयी शक्ति राजकुमारी की सहेली चित्रलेखा साधारण कलाकार नहीं थी। उसके बारे में कहा जाता है कि वह किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा छाप को ध्यान के माध्यम से पहचान सकती थी। वह उषा के बताए लक्षणों के आधार पर सभी दिशाओं के युवाओं के चित्र बनाती रही, राजाओं के, योद्धाओं के, अर्षियों के। लेकिन उषा को संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक दिन चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा ने चित्र देखते ही कहा, यही वही है, यही वही चेहरा है जिसने मेरे हृदय को जगा दिया। अनिरुद्ध का रहस्यमयी अपहरण इसके बाद जो हुआ वह किसी भी मानव इतिहास में अकेला और अनोखा है। चित्रलेखा ध्यान में बैठी। उसने अपनी योग्य सिद्धि का उपयोग किया और कहा जाता है कि उसने अनिरुद्ध को द्वारका से सोनितपुर तक बिना यात्रा, बिना वाहन, बिना शारीरिक प्रयास स्थानांतरित कर दिया। यह घटना आज भी शोधकर्ताओं को उलझाती है। कुछ इसे प्राचीन चेतन ऊर्जा विज्ञान का उदाहरण मानते हैं, कुछ इसे आध्यात्मिक रूपक कहते हैं, लेकिन हर सिद्धांत एक ही बात पर समाप्त होता है। यह घटना असामान्य थी। महल में पहली मुलाकात। अनिरुद्ध जब सोनितपुर पहुंचे तो वह आश्चर्यचकित रह गए, पर वह शहर की भव्यता नहीं बल्कि उषा की उपस्थिति थी जिसने उन्हें रोक लिया। पुराण बताते हैं कि दोनों की प्रेम कथा कुछ ही दिनों में गहरी हो गई। वे दोनों एक दूसरे से छिपते छिपते मिलते थे, लेकिन प्रेम की खुशबू महल की दीवारों में भी छुप नहीं पाती। किसी ने बाणासुर को सूचना दे दी। बाणासुर का क्रोध और अनिरुद्ध की गिरफ्तारी। बाणासुर, जिसे अपने साम्राज्य की सुरक्षा और अपनी बेटी की प्रतिष्ठा दोनों का घमंड था, जब उसने अनिरुद्ध को देखा तो उसका क्रोध पर्वत जैसा भारी हो गया। अनिरुद्ध को कैद कर लिया गया। बाणासुर ने अपनी राक्षस सेना को आदेश दिया कि अनिरुद्ध को तुरंत पकड़ लिया जाए। अनिरुद्ध कृष्ण का पौत्र, द्वारकाधीश का वंशज, यादव कुल का श्रेष्ठ योद्धा। उसे घेर कर पकड़ना आसान नहीं था। ग्रंथ कहते हैं कि अनिरुद्ध ने बहुतों को पराजित किया, लेकिन अंत में संख्या और रणनीति के जाल में वे पकड़े गए। उन्हें जंजीरों में बांधकर महल के अंधकारमय कारागार में बंद कर दिया गया। उषा का विलाप और चित्रलेखा का अपराधबोध। उषा राजकुमारी थीं, लेकिन अनिरुद्ध की गिरफ्तारी ने उन्हें मानो शून्य कर दिया। कहते हैं कि चित्रलेखा भी गहरी निराशा में चली गई। वह मानती थी कि उसने अनिरुद्ध को यहां लाकर उनका जीवन ही संकट में डाल दिया। लेकिन कहानी यहां से और भी जटिल होने वाली थी। द्वारका में हाहाकार। उधर द्वारका में अनिरुद्ध के अचानक गायब होने से पूरे राज्य में भय फैल गया। कृष्ण ने ध्यान लगाया और कहा जाता है कि उन्होंने अनिरुद्ध की ऊर्जा को सोनितपुर में महसूस किया। कृष्ण ने तुरंत सेना को आदेश दिया, अनिरुद्ध को वापस लाना है, चाहे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। और यही घटना भारतीय इतिहास के सबसे विचित्र और अलौकिक युद्ध का कारण बनी। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई। हम बता दें कि कहानी भाग 1 देख रहे थे। दोस्तों, आपको इस रहस्यमयी कहानी से कुछ ज्ञान मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी लगता है इस रहस्यमयी कहानी का भाग 2 लाएं तो कमेंट में भाग 2 लिखें। और दोस्तों, भाग 2 में हम जानने वाले हैं कृष्ण और बाणासुर का महायुद्ध, शिव और कृष्ण का आमना सामना,
सोनितपुर का विनाश, अनिरुद्ध और उषा का भविष्य, वास्तविक सोनितपुर के पुरातात्विक प्रमाण। क्या यह नगर आज भी कहीं दबा हुआ है? युद्ध के बाद बाणासुर का अंत, सोनितपुर के रहस्य आज भी क्यों जीवित है? ऐसे रहस्य कथा कहानी अपने तक सीमित न रखे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म संस्कृति को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्रणाम, धन्यवाद।